अक्सर ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग पैसे तब खर्च करते हैं जब उनकी जेब में पैसा रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती जाती है, हमारा रहने का जो हमारा जीवन स्तर है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और कब हमें जो डिज़ायर होती थी, जो इच्छा होती थी, वो चीज़ें हमें आवश्यक चीज़ें लगने लगती हैं। हमें लगता है कि इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि हम पैसे को कैसे कैसे बचा सकते हैं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि पैसा बचाना सीखो। आपको आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 10% बचाइए, 20% बचाइए। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि हमें ये पैसे कहाँ कहाँ से बचाने हैं और हम कैसे अपने जो भी हमारी सैलरी है उसमें से पैसे को बचा सकते हैं। ये बात हमें कोई नहीं बताता। लेकिन आज की वीडियो में हम यही जानेंगे और 5 ऐसे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहां हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, अपने सेहत का ध्यान रखें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पैसे कमाते हैं, जब हम पैसे बचाते हैं, तो अपने आप का, अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और खासकर महिलाएं तो ये काम जरूर करती हैं। उन्हें अपने घर को चलाना है, उन्हें पैसे बचाने हैं, तो वो सबका ध्यान रखेंगी घर में, लेकिन अपना ही ध्यान नहीं रखती हैं। ये कहाँ तक सही होगा? अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम दूसरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं? और मान लीजिए कि हम पैसे बचाते हैं, पैसे हमने बचा लिए, अब हमारा ही सेहत जब सही नहीं रहेगा तो वो सारे पैसे तो हम पे ही खर्च हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा बचाने के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, खाने पीने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। खाने पीने का मतलब ये है कि अगर जो हम घर में कुछ बनाते हैं या जो हमारे लिए सेहतमंद खाना होता है, हेल्दी फूड होता है, उस पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। फल और सब्जियों में पैसे बचाना उचित नहीं होता है, और ऐसे जगह पे बचत करना हमारे लिए सिद्धकारी नहीं साबित होगा। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि मनोरंजन के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना ये कोई बहादुरी नहीं होती है। और जैसे हम लोगों ने अलग अलग, जैसे ये हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, या फिर आपको जो केबल है उसके अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिए रहते हैं, वो सही है, क्योंकि आजकल हर एक फिल्म जो होता है वो हम देख सकते हैं। अगर हमें फिल्म देखने की बहुत चाहत है, और जो हम बाहर जाके टिकटों में इतना पैसा खर्च करते हैं उससे तो हम बच रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वक्त ही नहीं है, आप बेकार के सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं और आप उसका रेंट भी अदा कर रहे हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत हो उतना ही आप मनोरंजन का साधन रखें। साथ के साथ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर हमें कहीं किसी से मिलना है तो हम मतलब उसका बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े होटल में स्वागत करेंगे तो ही हमारा मतलब मान सम्मान बढ़ेगा। हम चाहते हैं तो उन्हें घर भी बुला के अपने हाथों से बनाया हुआ खाना परोस के भी हम अपना प्यार परोस सकते हैं उनके सामने, और साथ के साथ हमारे पैसे भी बचते हैं। दोस्तों, इसके साथ ये भी है कि जब घर में मेहमान आते हैं और हम कुछ उन्हें अपना बनाकर खिलाते हैं अपने हाथों से, तो मेहमान को भी अच्छा लगता है और हम भी कुछ नया चीज सीखते हैं। तो सीखना तो हमेशा जिंदगी भर लगा रहता है, और साथ के साथ हमारा पैसा भी बहुत बचता है। तीसरी चीज दोस्तों, अभी मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि हम पैसे तब खर्च करते हैं जब हमारे जेब में पैसे होते हैं। उसी तरह हम ज्यादा पैसे तब खर्च करते हैं जब हम ज्यादा घर से बाहर दुकान पे या फिर बाजार में जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको शॉपिंग करना बहुत पसंद आता है। वो शॉपिंग करने के लिए आए दिन घर से बाहर निकलती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जो हम शॉपिंग करने के लिए हमेशा बाहर निकलते हैं, एक तो हमारा समय बर्बाद होता है, और साथ के साथ जो रखे हुए हमारे पैसे हैं, जो बचाए हुए पैसे हैं, जो छुपाए हुए पैसे हैं, वो भी निकल जाते हैं।
इस शॉपिंग के नाम से। तो दोस्तों करना यह है कि इसका एक ही उपाय है, और वो उपाय आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ कि वो उपाय ये है कि अगर हम घर से कम बाजार जाएंगे, बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम बाजार जाते हैं तभी हमारे पैसे खर्च होंगे। तो उपाय यही है कि हमें बाजार कम से कम जाना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाजार नहीं जाएंगे तो क्या ऑनलाइन तो ले ही सकते हैं? ऑनलाइन चीज़ें देखिए, एक चीज़ है कि जो पैसे बचाना और फिजूल खर्ची करना, ये दोनों देखिए बात सही है। कोई किसी चीज़ को फिजूल खर्ची कहता है, किसी के घर में वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। तो ये तो आप समझते हैं कि फिजूल खर्ची क्या होता है या कहाँ हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो ऑनलाइन आप क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे हैं, उसकी ज़रूरत को देखें। अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसे परचेज कीजिए। लेकिन अगर आपका काम चल सकता है तो बिना मतलब के पैसे खर्च करने में कोई सही चीज़ नहीं है। चौथी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि जब भी हम सामान लें तो बड़ी तादाद में लें। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब खराब होने वाले आइटम नहीं होते हैं, और जैसे हम जो भी घर के आइटम लेते हैं, जैसे हमेशा हमें राशन की तो हर मंथ में ज़रूरत होती है, राशन के बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा। तो राशन में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो खराब नहीं होने वाली होती है, उसको इकट्ठे परचेज कीजिए। अगर आप हो सकता है तो आप 1-2 महीने का सामान एक साथ लें, क्योंकि एक साथ लेने से सामान, एक चीज़ तो ये होता है कि आपको होलसेल में जो है पैसे कम लगते हैं। ज़्यादा अगर हम तादाद में सामान लें तो हमारा पैसा कम लगेगा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वही जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस की कि हमारा समय और हमें बार बार दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ दोस्तों, ये चीज़ गलत हो जाएगा कि हम जैसे ज़्यादा सामान रख लिए और हमें खुद नहीं पता है कि हमारा कौन सा सामान रखा हुआ है, कौन सा एक्सपायर हो रहा है, कौन सा फिर मतलब किसमें जो खराब हो रहा है हमारा अनाज। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बड़े ज़्यादा तादाद में सामान ले लिया है तो उस सामान का रख रखाव भी आपको आना चाहिए कि आप कैसे उस सामान को ज़्यादा दिन तक चला सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता है तो पहले उस चीज़ को सीखिए, तभी आप परचेज कीजिए। ये करना, और इसमें बहुत सारे पैसे बचते हैं। और 5वां पॉइंट जो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और जो मैंने आपको बताया था कि हमारा इस वीडियो का वो बोनस होगा, तो बोनस ये है दोस्तों कि बचत करना ज़रूरी है, और इस बचत को करने के लिए हमें एक प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग अगर हम करते हैं, हम योजना बनाते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ कहाँ बचा रहे हैं और कितना पैसा हमारा वहाँ से बच सकता है, तो हमें एक अनुमान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक अनुशासन, दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी ये है कि अगर हम सोच के बैठते हैं कि हम हर दिन 10-10 रुपए या 20-20 रुपए बचा सकते हैं, और मान लीजिए कि किसी दिन हमने 20 रुपए नहीं बचाए और हम अगले दिन सोच रहे हैं कि चलो आज 40 रुपए हो जाता है, दूसरे दिन का भी जो हमने नहीं बचाया था वो हो जाता है। नहीं, ईमानदारी ये होता है कि आपने नहीं बचाए हैं तो आप उसको क्रॉस कीजिए कि आपने उस दिन नहीं बचाया है और आप आज ये काम कर रहे हैं। तो आप अपने आप से ईमानदार बनिए। ईमानदारी अगर हम अपने आप से दिखाएंगे तो हमें पता रहेगा कि हमने कहाँ पैसे बचाए हैं और कहाँ हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए। दूसरी चीज़ अनुशासन जो होती है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है बचत के मामले में, कि आज हमें लगा तो हमने बचत स्टार्ट कर दिया, 1 महीने पूरे जोश में है और हम बचत कर रहे हैं, और दूसरे महीने हम ढीले पड़ गए, या दूसरे महीने भी हमने बचत कर ली, तीसरे महीने हम ढीले पड़ गए, हमारा पैसा बच ही नहीं रहा है, तो गया यह अनुशासन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी और अनुशासन, अगर ये 2 चीज़ों को लेके हम अपने साथ चलते हैं, बचत करते हैं प्लानिंग के साथ, तो पैसे ज़रूर बचेंगे। और पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ कहाँ से बचाने हैं, ये इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जो वीडियो को आप लोगों ने देखा भी है दोस्तों, और उसे आप लोगों ने बहुत सराहा भी है। तो आज की वीडियो में हमने 5 जो ये पॉइंट के बारे में बताए हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और मैं आपके कमेंट का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।